अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाज़ अहबाब ने कुछ ऐसे मुख्तसर सवालात किए थे जिस पर मुस्तकिल लंबा जवाब देना या उसके लिए मुस्तकिल वक्त निकालना कोई ख़ास ऐसी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। तो ऐसे भी सवालात हैं जिनका जवाब हमारे पास नहीं है या हमारे इल्म में नहीं है, तो वो सवालात का जवाब मुख्तसरन दो चार सवालात हैं ऐसे। पहला सवाल ये है, बहुत पहले से एक हमारे अज़ीज़ दोस्त कई बार सवाल कर चुके हैं, हमें भी काफ़ी शर्मिंदगी है कि उनका जवाब अब तक नहीं मिला या हम नहीं दे पा रहे हैं कि हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का निकाह कब हुआ और 10 मुहर्रम को निकाह हुआ है। इस बारे में तहक़ीक़ चाह रहे थे। मैंने अपनी गैर ज़रूरी मसरूफ़ियात की वजह से अपनी हद तक तलाश करने की कोशिश की, मुझे इसका जवाब नहीं मिला कि हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का निकाह कब हुआ। मुझे इसका इल्म नहीं है, किसी और से ये सवाल मालूम कर लिया जाए, कोई और आलिम दीन इंशाअल्लाह शायद आपको बता देंगे। दूसरा सवाल ये था कि नए साल की मुबारकबादी देना कैसा है। तो इस पर अर्ज़ किया जा चुका है कि इस्लामी एतबार से नया साल मुहर्रम का महीना है और मुहर्रम के महीने पर मुबारकबादी देना यह शरान दुरुस्त है, मुस्तहब अमल है। और फ़ुक़हा ने अल-मौसूअतुल फ़िक़हिया में इसकी सराहत भी मौजूद है। अत-तहनियतु मुस्तहब्बतुन के लफ्ज़ से ताबीर किया गया है कि नए साल पर नया साल मुबारक हो कहना शरान दुरुस्त है। अलबत्ता अंग्रेज़ी एतबार से जो जनवरी शुरू होता है उस मौके पर नए साल पर हैप्पी न्यू ईयर कहना यह शरान दुरुस्त नहीं है, चूँकि गैरों से मुशाबहत है और यहूदियत की नक्काली है और वह हमारा नया साल है भी नहीं है इस्लामी एतबार से। उस मौके पर हैप्पी न्यू ईयर कहना शरान दुरुस्त नहीं है, उससे बचना चाहिए। तीसरा सवाल ये था कि मुहर्रम के महीने में लाठी चलाना या तलवार चलाना शरान कैसा है। ये सवाल भी काफ़ी पुराना है। तो देखिए, मुहर्रम के महीने में कोई मुहर्रम के आमाल में से इसे ज़िक्र नहीं किया है। किसी फ़क़ीह ने, किसी मुहद्दिस ने या किसी सहाबी से इस तरह का कोई अमल साबित नहीं है कि उन्होंने ख़ास मुहर्रम के महीने में लाठी चलाया हो, तलवार चलाया हो। आम दिनों में तो हम सर पीटते रहते हैं कि भाई लाठी चलाना सीखो, तलवार चलाना सीखो, कराटे सीखो, अपनी सेहत बनाओ। उस वक्त तो बैल की तरह सोए पड़े रहते हैं। उस वक्त तो 10-10 बजे उठते हैं, 12 बजे उठते हैं, 2-2 बजे तक जागते हैं। मुहर्रम का महीना आया तो ख्याल हो रहा है कि लाठी चलाना कैसा है, तलवार चलाना कैसा है। किस लिए चला रहे हैं लाठी तलवार? मकसद क्या है लाठी तलवार चलाने का? लाठी चलाने का मकसद है कि दुश्मन से आपका बचाव हो सके। मुस्तकिल फ़न है वो फ़न सीखिए आप। अब पूरे 12 महीने चलाइए, कौन मना करेगा। तलवार चलाना मुस्तकिल फ़न है और इस इस्लाम में पसंदीदा अमल है। आप सीखिए तलवार चलाना, आप निशाना लगाना सीखिए, बंदूक चलाना सीखिए, तीर चलाना सीखिए। और जब उसकी ज़रूरत पड़े, शरई हुदूद और क़ानून का लिहाज रखते हुए उसका मौका इस्तेमाल करने का आए तो अपनी जान बचाने के लिए आप उसका इस्तेमाल कीजिए। मुहर्रम के महीने में लाठी चला रहे हैं, तलवार चला रहे हैं, क्या मकसद है इससे? आप किस दुश्मन को मारना चाह रहे हैं? जब दुश्मन को मारने का मौका आता है तो उस वक्त तो बिल्ली की तरह खाट के और चारपाई के नीचे छुप जाते हैं। उस वक्त तो हक़ जालिम के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ नहीं निकलता है। अब यहाँ पर लाठी चलाने की, तलवार चलाने की बातें कर रहे हैं। तो मुहर्रम के महीने में चूँकि शिया हज़रात की मुशाबहत होती है, वो हज़रात खेल कूद के तौर पर और मातम और गम के तौर पर इस तरह का अमल करते हैं। और शरीयत में हमारे पास अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक इस तरह मातम की यह शक्ल शरान दुरुस्त नहीं है। इस वास्ते बतौर खेल और फ़न और सीखने के लिए अगर कर रहे हैं तो गुंजाइश है। महज उनकी नक्काली और मुशाबहत में मुहर्रम का कोई ख़ास अमल समझ कर रहे हैं तो फिर इसकी गुंजाइश नहीं है, इससे बचना चाहिए। और चौथा सवाल ये था एक ख़ातून का कि एक सवाल ऐसे ही व्हाट्सएपों पे चला गया कि एक औरत नमाज़ पढ़ रही है तो पहला सलाम जब फेरी तो उसकी नमाज़ टूट गई, दूसरा सलाम जब फेरी तो उसका रोज़ा टूट गया, तीसरा सलाम फेरी तो उसका निकाह टूट गया। बताइए क्या हुआ होगा? तो ये सवाल तो देखिए, जिस औरत के साथ ऐसा हुआ है आप उससे पूछिए कि वो कौन औरत है जिसने पहला सलाम फेरा तो उसकी नमाज टूट गई, दूसरा सलाम फेरा तो रोज़ा टूट गया और तीसरा सलाम फेरा तो निकाह टूट गया। ये नमाज से फारिग हुई तो तीसरा सलाम तो नमाज में होता ही नहीं है, 2 ही सलाम है। बहरहाल नमाज से फारिग हुई तो निकाह टूट गया। क्या हुआ उसके साथ, खुद उससे पूछिए। अगर वो औरत आपको मिल जाए तो हमारी भी मुलाकात करा दीजिए कि ऐसा क्या उसके साथ पेश आया था। कैसे अहमकाना सवाल होते हैं।
क्या किसी की ज़िंदगी में ये पेश आने वाला मसला है? कभी ऐसा पेश आया होगा? फालतू सवालात, बेकार सवालात, जिससे आपका भी वक्त ज़ाय, अपना भी वक्त ज़ाय। और फिर ऐसे सवालात पर अजीब हिमाकत यह है कि ऐसे सवालात पर इल्मी मयार को तोला जाता है कि कौन कौन से कितने बड़े मुफ्ती साहब हैं, घूम फिर कर कहीं ना कहीं से खींचतान करके अगर जवाब दे देंगे तो फिर मान लेंगे हाँ बड़े मुफ्ती साहब हैं, बड़े इल्म वाले हैं। ऐसे सवालात पर आदमी की इल्मी मयार को परखा जाता है और जांचा जाता है, जिसका किसी के अमल से कोई ताल्लुक़ ही नहीं, ज़िंदगी में पेश आने वाला ही नहीं है। अगर ऐसे सवालात की हम खींचतान करेंगे तो हम जवाब दे देंगे कि भाई पहले सलाम पर नमाज क्यों टूट गई? इस वास्ते के पहले सलाम से पहले उसका वज़ू टूट गया था, पहले सलाम पर उसका वज़ू टूट गया तो इस वास्ते नमाज टूट गई। दूसरे सलाम पर रोज़ा क्यों टूट गया? भाई दूसरे सलाम पर उसका हैज़ आ गया और हैज़ की हालत में रोज़ा टूट जाता है। तीसरे नमाज से फारिग हो गई तो निकाह टूट गया, तो शोहर ने कहा था अगर तू नमाज़ पढ़ी तो तुझे तलाक़ है, तो उसने नमाज़ पढ़ के फारिग हुए तो उससे निकाह टूट गया। तो घुमा फिरा के जवाब बना दिया जा सकता है, लेकिन क्या ये किसी के साथ हो सकता है? क्या ऐसे पेश आता है? इससे क्या ताल्लुक़ है? ऐसे ही अजीब अजीब सवाल को कौन सी औरत है जिसके शोहर भी नबी हैं, जिसके बेटे भी नबी हैं, जिनके वालिद भी नबी हैं, जिनके भाई भी नबी हैं, वो कौन सी औरत है? अरे सीधे सीधे अगर आपको मालूम है तो बता दो ना। ये क्या तरीक़ा है कि वो कौन सी औरत आप जांचना? अगर सीरत का, अंबिया की ज़िंदगी का आप कोई ये रख रहे हों, क्वाइज़ रख रहे हों और उस पर कोई इम्तिहान और उस पर कोई आप कंपटीशन रख रहे हों और किसी को ऐसे सवालात आप दिए हों जिससे उनका एतक़ाद बढ़ता हो, वो अक़ीदत से मुताल्लिक़ सवालात हों, अक़ीदे से मुताल्लिक़ सवालात हों, तो फिर उसकी गुंजाइश है। महज तफरी के तौर पे ऐसे चुटकुले और ऐसे सवालात छोड़ देना, अब देने वाला, जवाब देने वाला किताबें ढूंढता फिरे, इससे मालूमात करता फिरे, आपको तो क्या है, बस पूछ लो, छोड़ दो, बस ख़त्म। अब वो दिमाग मारा फिरता रहे और उसके बग़ैर बिला वजह के बेवजह सवालात के जवाबात की ताक़ीफ़ में पड़ा रहे। और ऐसे ही एक सवाल ये भी था कि औरत को वलीमे में शिरकत करना हदीस से साबित है या नहीं है। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीमे की दावत कबूल करने का हुक्म फरमाया और इसमें यह नहीं कहा कि मर्द कबूल करें, औरत कबूल ना करे। मुतलक़न कहा है कि वलीमे की दावत कबूल की जाए। तो इसमें मुतलक़न जब कहा गया है तो वलीमे की दावत में मर्द भी शरीक हो सकता है, औरत भी शरीक हो सकती है। औरत की शिरकत के लिए मुस्तकिल किसी हदीस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि औरत की शिरकत को खारिज करके औरतों के लिए मुस्तकिल कोई हदीस इस तरह की साबित नहीं है। अलबत्ता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 11 निकाह किए हैं उसमें मुख्तलिफ़ सहाबियात को वलीमे में शिरकत किया गया है। भाई जिस वलीमे में जिसका निकाह हुआ है, जिस सहाबिया के साथ निकाह हुआ है, जब उनका वलीमा होगा तो वह औरत भी तो शरीक होगी जिसका निकाह हुआ है, तो वलीमे में औरत तो शरीक हो ही रही है। तो और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ़ मौक़ों पर जब खुलेआम दावत किए हैं सब लोगों की, तो उस मौके पर औरतें तो शरीक होती रहती हैं। अलबत्ता ये देखा जाए कि आप जिस वलीमे की दावत में शरीक हो रहे हैं वो दावत शरान कैसी है, उसमें पर्दा, गाने बजाने और दूसरी इस तरह की चीज़ें अगर हैं, बेपर्दगी है, वीडियोग्राफी है और वहाँ पर गाने बजाने हैं, मर्दों का इख्तलात है, तो उन वजूहात की बिना पर औरतों के लिए भी शिरकत जायज़ नहीं है, मर्दों के लिए भी शिरकत जायज़ नहीं है। औरत के लिए मुस्तकिल कोई हदीस हमारी नज़र से नहीं गुज़री। मुतलक़ अहादीस के तहत में औरत का भी शरई और जायज़ दावत में शिरकत करना जायज़ है, कोई मना नहीं है। ऐसे ही एक सवाल ये भी था, एक साहब का फ़हीमुद्दीन शादनगर से सवाल किए थे कि मैदे की गर्मी की वजह से या मौसम की गर्मी की वजह से बाज़ हज़रात को बग़ैर शहवत के मनी निकलती हो तो उस पर गुस्ल वाजिब है या नहीं है। इसका जवाब मुस्तकिल एक क्लिप में दे दिया गया था कि शहवत के साथ जो मनी निकलती है उसी पर गुस्ल वाजिब है। बग़ैर शहवत के बीमारी की वजह से, गर्मी की वजह से, चोट लगने की वजह से, बेहोश होने की वजह से, वज़नी सामान उठाने की वजह से, किसी और मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर अगर मनी निकलती हो तो उस पर गुस्ल वाजिब नहीं होता है। तो इस तरह के ऐसे ही एक साहब ने सवाल किया था कि खैरात का मजाक उड़ाया जाता है, यानी भीख मांगने का मजाक उड़ाया जाता है कि एक फ़कीर आया, सवाल किया और बख़ील ने यह कहा कि हमारे पास नहीं है, उसको बोल दो, कुत्ते को बोलो, फ़लाँ को बोलो। और फ़कीर ने कहा कि अल्लाह जिब्राइल को बोल, जिब्राइल मिकाइल को बोले, मिकाइल इज़राइल को बोले और इज़राइल ये कहे कि इनकी जान ले ले। यानी ऐसे काफ़िया बंदी पर खैरात का और सदक़ा देने और लेने का या बख़ीलों का मजाक उड़ाना शरान, इससे एहतियात करना चाहिए। और फिर ये जुमले के फ़कीर ने यह कहा कि अल्लाह को बोले, फ़लाँ को बोले, फ़लाँ को बोले, अगर कभी ऐसा हुआ हो तो वो लताइफ़ में शुमार होगा
बाकी इस तरह के मज़ाक़िले और चुटकुले वाले और सदक़ा खैरात पर, चूँकि वो भी एक नेक अमल है, उस पर लतीफ़े बनाना शरान दुरुस्त नहीं है, इससे भी बचना चाहिए।